Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sadaf Abid Khan. Today I'm gonna teach you modal verbs. मॉडल वर्ब्स के बारे में आज जानेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। मॉडल वर्ब्स 10 होते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे उसमें 2-3 और भी ऐड किए हुए हैं, बट जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही आम रूटीन में यूज़ होने वाले मॉडल वर्ब्स हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। मॉडल वर्ब की जो डेफिनेशन है वो क्या है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। व्हाट इज़ द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स? So a modal verb is a type of verb that is used to indicate modality, that is capacity, suggestions, advice, obligation, ability, permission, request. We use always V1 in modals. इन अ ईजी वे आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि मॉडल्स एक्सप्रेस मूड। जो मॉडल्स होते हैं वो मूड को एक्सप्रेस करते हैं। हम किस मूड में कब किससे क्या बात कर रहे हैं उसमें हम मॉडल यूज़ करते हैं। इसका टेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें सब जितने भी मॉडल्स हैं इनमें V1 यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। हाउ मैनी मॉडल्स आर देयर? देयर आर 10 मॉडल वर्ब्स: can, could, may, might, will, would, shall, should, must and ought to. As you know very well that can का जो past है वो could है, इसी तरीके से will का past जो है वो would है, may का might है और shall का should है, must and ought to. आज जिन दो मॉडल्स पर बात होगी वो हैं can और could. कैन कहाँ इस्तेमाल होता है और कुड कहाँ इस्तेमाल होता है। देखें, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कैन का पास्ट कुड है, मींस के जो भी काम आप कर सकते हैं वो कैन में आप ले रहे हैं प्रेजेंट में, और जो आप कर सकते थे वो आप कुड में ले रहे हैं। लेकिन में यही बात बताई जाएगी कि कुड को हम किस किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं हम कैन को। अच्छा, ये जो आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है इसको आप एनलार्ज करके भी देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद फिर आप इसको समझिएगा। तो पहला है कैन। कैन कहाँ इस्तेमाल होता है? कैन सबसे पहले तो आप ले लीजिए इसको, परमिशन बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैन आई टेक योर पेन और कैन आई यूज़ योर बुक, और इनफॉर्मल वे है, इनफॉर्मल तरीके से आप ये बात कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप अपने फ्रेंड से इस तरह मांग सकते हैं, कैन आई टेक योर पेंसिल, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई यूज़ योर पेन। और ये बात आप इस तरीके से इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, आप इनफॉर्मल वे में उनसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई आपका टीचर है या फिर कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो वहाँ पे आपको परमिशन के लिए का यूज़ करना पड़ेगा। कुड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो आप परमिशन के लिए, एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड आई बोरो योर पेन, इस तरीके से। कैन इनफॉर्मल वे है और जो कुड है परमिशन में फॉर्मल वे है। कैन दूसरा कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में, कोई भी पॉसिबिलिटी जो प्रेजेंट में वर्क कर रही हो वहाँ पे आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। स्मोकिंग जो है वो कैंसर का बायस बन सकती है, मतलब कि पॉसिबल है, ये ऐसा हो सकता है। जबकि हम कुड अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो कुड की पॉसिबिलिटी जो कुड शो कर रहा है वो पास्ट के लिए होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कुड बाय अनदर ड्रेस, मतलब कि तुम कोई और ड्रेस भी ख़रीद सकती थी, मतलब तुम्हारे पास चॉइसेस थी, तुम कोई और ड्रेस ले लेती, यही तुमने क्यों लिया। मीन्स के पॉसिबिलिटी इसमें भी है, पॉसिबिलिटी उसमें भी है, लेकिन कैन में जो पॉसिबिलिटी है वो प्रेजेंट शो करती है और जो पास्ट में पॉसिबिलिटी है वो पास्ट शो करती है। कैन का यूज़ नंबर 3 पे अगर हम आएँ तो अगर हम वो देखें तो नंबर 3 पर कैन का यूज़ है ऑफ़र। इसके अगर आप किसी को ऑफ़र करना चाहें हेल्प की सूरत में तो वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई हेल्प यू, तो यहाँ पे आप एक ऑफ़र भी कर रहे हैं ये कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप मेरी मदद लें या नहीं लें, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ।
जबकि कुड जो है वो सजेशन शो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कुड हेल्प यू विद इंग्लिश, मैं इंग्लिश में आपकी मदद कर सकती हूँ। मीन्स कि अगर आपको स्पीकिंग की नीड है और राइटिंग की है या रीडिंग की है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को एनहेंस कर सकते हैं। कैन को यूज़ को हम कैपेसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये वर्ड जो है वो कैपेसिटी नहीं होता है, कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी। तो इसको आप कैपेसिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि दिस बॉटल कैन स्टोर अप टू 5 लीटर्स, मीन्स कि इस बोतल में 5 लीटर पानी आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो 5 लीटर्स में पानी आ सकता है, तो इसकी आप कैपेसिटी बता रहे हैं। और कुड को हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड आई गो टू द पार्क, मतलब कि एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। आप अपनी मामा से, अपने पापा से पूछ रहे हैं कि जी कि मैं क्या पार्क में जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। एक पोलाइट रिक्वेस्ट है ये, तो परमिशन ही समझ लें, लेकिन ये एक पोलाइट वे में बात की जा रही है, लेकिन रिक्वेस्ट की सूरत में है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जाने दें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप परमिशन लेके और बस चले जाएंगे, आपको अंदर से ये डर है कि पता नहीं परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए ये रिक्वेस्ट में बात हो रही है कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है। द लास्ट वन इज़ एबिलिटी। कैन को हम एबिलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन स्विम। जब हम कैन को एबिलिटी में यूज़ करेंगे तो हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ या मैं तैर सकती हूँ। लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे और पास्ट में हम एबिलिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ही कुछ प्ले पियानो या ही कुछ स्विम, वो तैर सकता था या वो पियानो बजा सकता था। ये पास्ट की बात हो रही है। जो एबिलिटी यूज़ होगी कुड के यूज़ में, वहाँ पे हम पास्ट की बात करेंगे, जबकि जो एबिलिटी हम यूज़ करेंगे कैन में, वो प्रेजेंट की बात होगी। तो कुड के यूज़ में जो मैंने अभी कहा है कि वो तैर सकता था, तो सकता था, सकती थी, सकते थे, जो इस तरह के साइंस हैं, इसमें कुड हैव प्लस V3 ये यूज़ होती है। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह, उसमें आपको कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव ये तीनों ही सिखाए जाएंगे और बताए जाएंगे कि ये किस तरीके से इनके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। कुड के यूज़ को मज़ीद हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने माजी की कोई बात कर रहे हैं कि मैं जब 10 साल की थी तो मैं गुड़िया से खेल सकती थी। When I was 10 years old, I could play with doll. Now I have grown up, so can't play. जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो गुड़िया से भी खेलते हैं और बाहर जो खेलने वाले गेम्स होते हैं उसमें भी हम बड़े पार्टिसिपेट करते हैं और गलियों में और हम इस तरह से खेलते हैं। तो वो सारे काम आप कुड में यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब आप यंग थे, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, तो मैं रोज़ाना आधा घंटा दौड़ सकता था। When I was young, I could run half an hour continuously. इस तरह आज हमने सीखा कि कैन को हम किस जगह पर और किस मूड से किस तरह से बात करते हैं और कुड को किस जगह किस मूड से बात करते हैं। तो कैन को हम परमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ़र के लिए, कैपेसिटी के लिए और एबिलिटी के लिए। इसी तरीके से आप कुड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं परमिशन के लिए, लेकिन जो कुड में जो परमिशन हम लेंगे वो हम पोलाइट रिक्वेस्ट में बात करेंगे, जबकि जो परमिशन हम कैन में लेंगे वो एक इनफॉर्मल है और जो कुड की परमिशन है वो फॉर्मल है। मींस के कैन आप अपने फ्रेंड से जो भी आप परमिशन ले रहे हैं वो अपने फ्रेंड से आप कैन में बात कर सकते हैं, जबकि आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं या किसी भी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जिनसे आप फर्स्ट टाइम मिले हैं, तो वहाँ पर आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पोलाइट वे यूज़ होगा। कैन में जब हम पॉसिबिलिटी को यूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटी है उस काम के अंदर, तो वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे और वो जो पॉसिबिलिटी होगी वो प्रेजेंट को शो कर रही होगी। लेकिन इसी तरीके से जब हम कुड की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, तो वो वहाँ पर पास्ट की पॉसिबिलिटी यूज़ शो करेगी, प्रेजेंट की कैन में और पास्ट की कुड में। और जब हेल्प की बात होगी कैन में तो वो ऑफ़र के लिए होगी, और जब वो हेल्प की बात होगी कुड में तो वो सजेशन के लिए होगी। कैन में हम कैपेसिटी बताएंगे उस बर्तन की जिसमें पानी आ रहा है या कोई भी चीज़ ऐसी जिसके अंदर आप मेजर कर सकते हैं इसको, तो वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं कैपेसिटी के लिए। इसी तरीके से
जब हम कुड की बात करेंगे तो वहाँ पे हम रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे, और रिक्वेस्ट जो है वो पोलाइट वे में होगी। और में जब हम एबिलिटी यूज़ करेंगे, एबिलिटी शो करेंगे, तो उस एबिलिटी को हम प्रेजेंट में शो करेंगे कि जो भी एबिलिटी आपके अंदर है वो आप कैन से शो कर सकते हैं। लेकिन जो पास्ट की एबिलिटी है, जो काम भी आप पास्ट में कर सकते थे, वहाँ पर हम कुड यूज़ करेंगे। तो पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए आपको कुड यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप प्रेजेंट की एबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, शो कर रहे हैं अपनी, तो वहाँ पे हमें कैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो आपने कैन और कुड का यूज़ किया है, तो इससे बहुत हद तक जो है आपकी जो कन्फ्यूजन है वो हट गई होगी। क्योंकि बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि सेंटेंसेस लिखे होते हैं और कुड का यूज़ किया होता है, लेकिन जो उसमें मीनिंग होती है वो प्रेजेंट की दे रहे होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बात पूछी थी कि कैन जो है वो प्रेजेंट है, तो कैन का पास्ट जो है वो कुड है, तो कुड यहाँ पे प्रेजेंट शो कर रहा है। तो आई होप कि उन सब की जो भी कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी। और इसके अलावा ये कि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बेसिक लेवल पर हैं, अभी हम सारे काम बेसिक वाले कर रहे हैं। तो जब हम एडवांस में बात करेंगे तो एडवांस लेवल पर आप लोगों को कैन का थोड़ा बहुत और भी यूज़ है वो भी सिखाया जाएगा, और कुड का भी है वो भी सिखाया जाएगा। क्योंकि अगर अभी ही इसी के अंदर ही वो सब चीज़ें भी डाल देंगे तो वो बहुत लेंदी वीडियो भी बन जाएगी। दूसरा ये कि जो बेसिक लर्नर्स हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इसलिए आज जितना सिखाया गया है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो कोई भी बात इसमें समझ नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कैन और कुड के यूजेज को ग्रिप करने के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। जिस तरह से हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो उसी तरीके से हम फिर इसकी भी प्रैक्टिस करें। जो जिस वक्त जितना आप सीख रहे हैं उसका आप एक असाइनमेंट्स बना लीजिए और उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस से तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ भी आ जाएगा। और वो व्यूवर्स जिन्होंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है तो उनसे एक गुजारिश है कि यहाँ पे टेंसेस भी सिखाए जा चुके हैं, और इसके अलावा जो है वो इंग्लिश की टिप्स भी बताई जा चुकी हैं कि इंग्लिश को आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश बोलने की टिप्स क्या हैं। तो जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इन मॉडल्स के ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह फिर हम न्यू वीडियोज़ स्टार्ट करेंगे जो कि वो भी बहुत अमेजिंग किस्म की हैं। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।